दोस्तों, भारत की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है, जिससे ये साबित हो कि वास्तव में ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी जासूस है। कोई भी एविडेंस अभी तक ठोस सबूत नहीं मिला। और बट उसने ये तो कबूला है कि दानिश मेरे साथ रहता था, होटल जाता था, सारा पैसे का इंतज़ाम दानिश करता था, और कुछ पिक्चर भी दानिश के कहने पे शूट किए हिंदुस्तान की, वो अभी तक उसने कबूला नहीं है। बट दानिश ने ये तो कहा होगा कि आप पहलगाम जाइए, वहाँ की पिक्चर शूट करके स्पेशल फ़ोटोज़ मुझे भेजिए, आप इधर जाइए हिंदुस्तान में, आप अयोध्या जाइए, वहाँ की फ़ोटोज़ भेजिए, ये तो निश्चित है। बट अभी तक उसने ये इसका कोई कबूलनामा नहीं किया ज्योति ने कि हाँ मैंने ऐसा किया है। बट सिक्योरिटी एजेंसियाँ लगातार पूछताछ कर रही हैं। बट जिस बेस पे ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया है, उस बेस के हिसाब से अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जासूसी का। इमेज, पिक्चर वगैरह तो ये तो कॉमन बात है, वीडियोज़ वगैरह ये कॉमन बात है, कोई दिक्कत नहीं, इससे खैर कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो उसने डेटा, अपना व्हाट्सएप चैट का डेटा है, सिस्टम का डेटा है, लैपटॉप का डेटा है, उसको हटाया है। अब वो रिकवर हो तब कुछ पता चले कि क्या क्या इसने किया है हिंदुस्तान के खिलाफ, कौन कौन से भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को इसने दिया है, अभी उस पर खोज होना बाकी है दोस्तों। बट ये तो कहा जा सकता है दोस्तों, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ में बातचीत करना, रहना, तो कहीं ना कहीं ये तो सिक्योरिटी का खतरा है हिंदुस्तान के लिए दोस्तों, और ये सिक्योरिटी का थ्रेट रहा है। बट कुछ ना कुछ तो इसने किया है। बट कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी, किसी की भी देश की खुफिया एजेंसी आपके ऊपर इतना पैसा, करोड़ों रुपए खर्च नहीं करेंगी बिना वजह के, कुछ न कुछ वजह होगी। और चाहे वजह ये हो कि आप पाकिस्तान की जो इमेज है पूरे विश्व में, पाकिस्तान की जो इमेज है पूरे विश्व में वो ख़राब होती जा रही है, आप उसको बेहतर कीजिए, सब कुछ अच्छा दिखाइए। हो सकता है ये मेन वजह हो कि हो सकता हो अगर आपको यूट्यूबर ये दिखाता है तो काफ़ी उसके फॉलोअर हैं, तो लोग यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी बात को मानते हैं। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की बेहतर इमेज पूरे विश्व में बनाने के लिए ही सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो ISI है उसके संपर्क में ज्योति मल्होत्रा रही। हो सकता हो उनका मेन मकसद ये हो कि पाकिस्तान की बेहतर छवि बनाई जाए पूरे विश्व में, तो ये भी मुद्दा हो सकता है। बट अभी पूछताछ होना बाकी है दोस्तों, क्या कुछ निकल के सामने आएगा, उस पर भी बात तभी हो सकती है जब कुछ उसके बयानों से निकल के सामने आए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसके संपर्क में हैं और उससे पूछताछ जारी है ज्योति मल्होत्रा से। कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो उन पर भी नज़र जाएगी गवर्नमेंट की, और देखा जाएगा आगे क्या होता है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी उसने साझा की है भारत की, चाहे वो मिलिट्री बेस की जानकारी हो, चाहे छावनी की जानकारी हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो। अगर विदेश अपने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए जो भी खतरा होता है, हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भी खतरा होता है, अगर आपने कुछ वीडियोज में या पिक्चर शूट करके पाकिस्तान की ISI को आपने अगर दिया है, शेयर किया है, तो कहीं ना कहीं ये देशद्रोह की कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों। तो आगे की बात आगे देखी जाएगी। बट अभी तो कुछ ऐसा नहीं प्रूफ मिला है जिससे कुछ गंभीर आरोप जो सोशल मीडिया के जरिए लगाए जा रहे थे ज्योति मल्होत्रा पे, वो साबित हो सके दोस्तों। बट साबित अभी कुछ नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ तो उसने किया, ये तो निश्चित है। बट ये तो आगे का विषय है, कब वो मुंह खोलती है, कब बताती है क्या। अभी तो कुछ एजेंसियों ने पूछताछ की है, भारत की एजेंसियों ने उससे, बट कुछ चीज़ें वो अभी छुपा रही है।
वो खुल के बता नहीं रही है। और कहीं न कहीं अगर आप कोई न कोई चीज़ छुपाते हो, सिंपल सी बात है, तो चोर आपके मन में कहीं न कहीं बैठा होता है, तभी आप बातों को छुपाते हो। नहीं तो जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, स्पष्ट जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप तथ्यों को छुपाते हैं तो कहीं न कहीं आप सिक्योरिटी एजेंसियों को धोखा देने का काम करते हैं। तो आप पर एक्शन तो होगा, तगड़ा एक्शन होगा। और वही ज्योति मल्होत्रा कर रही है। अब पैसा चाहिए था उसको, और खैर पैसा चाहिए था, फेमस होना था। फेमस होना अलग चीज़ है, पैसा लेकर और लग्जरी लाइफ जीना वो अलग चीज़ है दोस्तों। वो लग्जरी लाइफ जी रही थी ज्योति मल्होत्रा। दानिश जो आईएसआई का एजेंट है पाकिस्तान का, वो सारा का सारा खर्चा वहन करवा दो, चाहे उसकी दुबई की ट्रिप हो, चाहे चाइना की ट्रिप हो, चाहे पाकिस्तान का विजिट हो, अदर कई कंट्रियों में वो घूमने के लिए गई है। और हर बार में दानिश के साथ गई है, 5 स्टार होटल में रुकी है। तो कहीं न कहीं खाली ये बोल के कि दानिश मेरा खाली अच्छा दोस्त था और पल्ला झाड़ देना ये भी शोभा नहीं देता। तो ये शक के घेरे में आ जाता है दोस्तों। करोड़ों रुपए खर्च किया दानिश ने इसके ऊपर, अब वो बता नहीं रही है। देखो आगे क्या होता है दोस्तों, देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। धन्यवाद।